हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर संजू। आज के वीडियो में जानने वाले हैं पूरे 9 महीने प्रेगनेंसी की कहानी और ये कितने दिनों में होते हैं और कितने सप्ताह में होते हैं। सो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। वीडियो डिटेल्स में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। पूरे प्रेगनेंसी अगर दिन में बात करें तो 280 दिन का होता है और सप्ताह में बात करें तो 40 सप्ताह का होता है। और इसका अगर ट्राइमेस्टर की बात करें तो मंथ की बात करें तो पूरे 9 महीने का होता है। लेकिन ये पूरे 9 महीने जो है हर 3 महीने में डिवाइड कर दिया गया है। पहला 3 महीना, दूसरा 3 महीना और तीसरा 3 महीना। पहला 3 महीना को फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा जाता है और दूसरे जो 3 माह होते हैं वो सेकंड ट्राइमेस्टर कहा जाता है और थर्ड जो होते हैं 3 माह वो थर्ड ट्राइमेस्टर कहा जाता है। अब इसमें हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। मदर जब कंसीव कर जाती है, फीमेल जब कंसीव कर जाती है तो उसका प्रेगनेंसी हो जाता है। अब उसके बॉडी में पहले 3 महीने में क्या बदलाव होंगे और दूसरे 3 महीने में क्या बदलाव होंगे और तीसरे 3 महीने में क्या बदलाव होंगे, डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो आइए पहले 3 महीने में देखते हैं क्या क्या चेंजेस होंगे। प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद पहला जो बदलाव होते हैं उसमें होता है मेंसेस ना आना, यानी कि मेंसेस स्टॉप होना, जिसे कहते हैं एमिनोरिया। दूसरी बात, इसमें सबसे पहले मेंसेस स्टॉप होंगे। दूसरी बात, मॉर्निंग सिकनेस लगेंगे। सुबह सुबह हो सकता है कि मूड स्विंग्स हो, नोज़िया वॉमिटिंग लगे, जी मचलाना जिसे कंप्लेन हो सकते हैं और आपको थकावट महसूस हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपको जो है पहले 3 महीने में प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद पहला मेंसेस स्टॉप, दूसरा मॉर्निंग सिकनेस। अब आपको लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, भूख प्यास नहीं लगेगा। टेस्ट में अल्टर होगा, आपको लगेगा कि टेस्ट जो है मेरे अच्छे नहीं लगेगा, खाने पीने का टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा। नोज़िया वॉमिटिंग हो सकते हैं और जैसे जैसे ये प्रेगनेंसी बढ़ते जाएगा पहले 3 महीने में, 2.5 महीने के बाद देखेंगे कि आपको बॉल जैसा आपका पेट में बड़ा सा आपका पेट इनलार्ज होगा। नीचे के साइड में लगेगा कि एक बॉल जैसा साइज़ बढ़ा है। नीचे लोअर एब्डोमेन में दिखेगा, इनलार्ज होगा आपका एब्डोमेन। और साथ ही साथ आपके वेजाइनल कलर थोड़ा सा चेंज होंगे, ब्लूइश कलर के दिखने लगते हैं। और साथ ही साथ आपको अब ये पहला 3 माह में पहला स्कैन जो होता है 6ठे सप्ताह में कराया जाता है। 6ठे सप्ताह से लेकर 8वें सप्ताह में, जिसमें बच्चे का जो होता है ना, वाइबिलिटी देखा जाता है, बच्चा का जो है हार्ट साउंड देखा जाता है और ट्विंस प्रेगनेंसी तो नहीं है, कोई मास तो नहीं है, तो पहला स्कैन करा लिया जाता है। हालांकि ये जो सप्ताह में देखे पहले 3 महीना का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो 1 सप्ताह से लेकर 12वें सप्ताह तक होता है। तो एक स्कैन जो है 6ठे सप्ताह से 8वें सप्ताह में हमने करा लिए। अब एक स्कैन 12वें सप्ताह पे होता है। 12वें सप्ताह पे जो स्कैन होता है वो एंटी एनपी स्कैन होता है, न्यूट्रल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन होते हैं। दूसरा स्कैन, तो ये स्कैन देखा जाता है बच्चे के नेक के पीछे फ्लूइड कितना है, थिकनेस कितना है, बच्चे का ग्रोथ कितना हो रहा है। तो ये पहला ट्राइमेस्टर का कुछ हम लोग जान लिए बातें। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा ट्राइमेस्टर, यानी कि अगला 3 महीना, सेकंड ट्राइमेस्टर। अब इसमें क्या होगा, आपको मेंसेस तो आपको आएंगे नहीं, एमिनोरिया ही रहेगा, नोज़िया वॉमिटिंग रहेगा, लेकिन नोज़िया थोड़ा सा कम लगेगा, जी मचलाना थोड़ा सा कम होगा। अब थोड़े से फेस पे आपको दाने दिख सकते हैं, इस समय फेस पे पिगमेंटेशन देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ आपके पेट पे इंस्पेक्शन किया जाए एब्डोमेन पे तो एक लाइन दिखेगा, लीनिया नाइग्रा बोला जाता है। अब इस समय जो है लगभग 16वां सप्ताह से 20 सप्ताह के बीच क्विकनिंग मिल सकते हैं, यानी कि बच्चे का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है पेट में। तो साथ ही साथ अब इसी टाइम पे एक स्कैन कराया जाता है, जो कि आपको इस स्कैन का जो है कराया जाता है टीफा स्कैन बोला जाता है, जो कि टारगेटेड इमेजिंग फॉर फीटल एबनॉर्मलिटीज़। बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, लगभग 5वें महीने पे ये स्कैन करा दिया जाता है। तो ये दूसरा ट्राइमेस्टर जो होता है 13वां सप्ताह से लेके 28वां सप्ताह का होता है और इसी में आपको 5वें महीने पे टीफा स्कैन करा लिया जाता है। ये तीसरा स्कैन है। अब तक आपको 3 स्कैन हो चुके हैं और पूरे प्रेगनेंसी में जो होता है मिनिमम 4 स्कैन होते हैं। अब ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल सकते हैं। अब अगला 3 महीने की बात करते हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर में एक स्कैन होगा जो 8वें महीने पे होगा, जो कि फीटल वेलबींग का स्कैन होता है। अब इसमें लक्षण देखते हैं।
ये लास्ट ट्राइमेस्टर में यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या क्या बदलाव रहेगा। तो मेंसेस अभी भी आपको नहीं आएंगे, एमिनोरिया ही रहेगा। अब पेट का इन्लार्जमेंट होगा, एब्डोमेन का साइज़ बढ़ेगा। साथ ही साथ आपको जो है ऑब्स्ट्रक्टिव एग्जामिनेशंस होंगे, जो गायनोकोलॉजिस्ट होंगी आपकी, वो आपके पेट का एग्जामिन करेंगी। तो उसमें आपको कुछ एग्जामिनेशन में बताऊंगी अभी। इस टाइम पे आपको मिक्सचुरेशन इंक्रीज़ होगा, यूरिन हो सकता है आपका जो है बार बार लगे, पेशाब बार बार लगे। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर पे भी यूरिन बार बार लग सकता है, और थर्ड में थोड़ा ज़्यादा लगेगा। साथ ही साथ इसमें पेट का एग्जामिनेशन किया जाता है, इंस्पेक्शन किया जाता है। इस समय लास्ट 3 महीने में कोई खुजली तो नहीं है पेट पे, स्कैबिस इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई स्कार मार्क तो नहीं है, इस तरीके से इसमें एग्जामिनेशन किया जाता है। तो पहले ही मैं बता दी हूँ, इसके 8वें महीने में एक स्कैन इसमें हो जाता है, जो कि फीटल वेलबिंग स्कैन होता है, बच्चे की अच्छे ग्रोथ का स्कैन होता है। और साथ ही साथ अगर बच्चे का और भी अच्छे डिटेल्स में जानना है, खून सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो एक और डॉक्टर आपका स्कैन लिख सकते हैं, जो कि कलर डॉपलर स्कैन होता है। तो इस टाइम पे भी आपको नोज़िया लग सकता है, थोड़ा सा जी मचला, लेकिन वॉमिटिंग नहीं होगा, डिक्रीज मिलेगा। किसी में चेंजेस थोड़ा अलग होते हैं, वेरी कर सकता है। इस तरीके से बच्चे का मूवमेंट भी आपको फील होगा, और कई बार फील होगा। अब इसमें जो एग्जामिनेशन में बता रही थी ना कि कैसे होता है, जब आपके डॉक्टर लास्ट ट्राइमेस्टर में एग्जामिनेशन करती हैं, जब आप फीमेल को लेटा दिया जाता है, एब्डोमेन अच्छे तरीके से दिखने लगे, तो आपके डॉक्टर आती हैं, तो वो सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन करती हैं, पेट पे कोई स्कार तो नहीं है। फिर पेट पे जो है एस्कल्टेशन भी होता है स्टेथोस्कोप लगा के, और फिर इस तरीके से यहाँ इस तरफ से स्टेथोस्कोप की इस तरफ से पेट का एग्जामिनेशन होता है, साउंड सुना जाता है, बच्चे का साउंड, एब्डोमेन का साउंड जो है इस तरीके से सुना जाता है, पेट पे ऐसे रख के, ठीक है, एस्कल्टेशन होता है। और एग्जामिनेशन करेंगे आपके डॉक्टर, हाथों से एग्जामिनेशन करेंगे, पेट अब बड़ा सा हो गया है, एब्डोमेन इनलार्ज्ड हो गया है, तो सबसे पहले फ्रंटल ग्रिप देखेंगे, यानी कि जैसे आपका पेट इनलार्ज्ड हो गया है, तो आप लेटे हुई हैं, फीमेल जो है आप लेटे हैं, आपके सामने से वो फ्रंटल ग्रिप देखती हैं, ऐसे हाथ रख के पेट पे देखती हैं कि बच्चे का सिर जो है ऊपर है या फिर नीचे है। अगर ऊपर कि बच्चा आपका ऊपर है कि नीचे है, इस तरीके से फ्रंटल ग्रिप देखती है। दूसरा जो ऑब्स्टेट्रिक जांच होता है, यानी कि आपके डॉक्टर जो आपके पेट की जांच करेगी, वो लेटरल ग्रिप यानी साइड टू साइड देखती है, बच्चे का जो है शोल्डर कहाँ है, उसका कंधा कहाँ है और उसका बैक कहाँ है। इस तरीके से एक और आता है जांच, जिसको पॉलिक्स ग्रिप कहते हैं, यानी कि इस तरीके से आपके लोअर एब्डोमेन में इस तरीके से देखा जाए कि बच्चे का सिर इंगेज्ड हुआ है कि नहीं। इस तरीके से आपको लोअर एब्डोमेन में नीचे साइड में ग्रिप में देखा जाता है, पॉलिक्स ग्रिप कहते हैं। और चौथा जो जांच होता है पेल्विक ग्रिप, यानी कि लास्ट में जो पेल्विक ग्रिप, यानी कि आपकी डॉक्टर जो है, आप जिस तरफ लेटी हैं उस तरफ आपके डॉक्टर रहेगी, और सामने से आपका नीचे हिस्से में ऐसे करके जांच करेगी कि बच्चे जो है सिर उसका इंगेज्ड हो गया है या नहीं। तो वो कुछ जांचें होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन जांचें होते हैं। ये पूरी कहानी पूरे 9 मंथ की थी, पूरे 9 महीने की प्रेगनेंसी में ये सब बदलाव होते हैं और ये चेंजेस होते हैं। आपके ऑब्स्ट्रक्टिव गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर जो होंगी, आप उनसे बताएं कुछ भी आपको प्रॉब्लम होते हैं। तो ये वीडियो था, इंफॉर्मेशनल था, और आपको समझ में आए होंगे। इफ़ इट इज़ देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और ये एक जानकारी, एक जो है इंफॉर्मेशनल वीडियो थी, आप सभी के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कोई भी जो है क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। टेक केयर, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।